तुम्हारे मामू का दिल तो सोने का है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि मैं घर बैठकर रोटियां खाती रहूं। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे मामू का हाथ बटाऊंगी। अम्मी, मैं यही तो कह रही हूँ कि आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। फातिमा बहन, एक रिश्ता आया है, लड़का अच्छा है, समझदार है, लेकिन मैं उस वक्त तक हाँ नहीं करूंगा जब तक आतिका बेटी की मर्जी ना हो। ठीक है भाई, मैं आतिका से इस बारे में बात करूंगी, आप फिक्र ना करें। बेटा, तुम्हारे मामू ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है, लड़का बहुत ही अच्छा, सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा है, लेकिन तुम्हारे मामू कहते हैं आतिका को लड़का पसंद होगा तो ही वो हामी भरेंगे। मगर अम्मी, इतनी जल्दी? अरे बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो करनी है। सियाने कहते हैं नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है अम्मी, जैसे आप लोगों की मर्जी। अच्छा जी, हमें पता भी नहीं चला और यहाँ तुम्हारी शादी पक्की हो गई। अरे भाई, आप भी ना, अब पूरे घर को पता है, अब आपको नहीं पता तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अच्छा, कसूर सारा मेरा है। तुम्हारी शादी हो गई तो मैं हर रोज बहस किसके साथ करूँगा? शादी से पहले मैं अपने मामू के साथ ही रहती थी, क्योंकि फादर मेरे थे नहीं और बहन भाई भी कोई नहीं थे, तो अम्मी और मैं, तो हम अपने मामू के साथ रहते थे। और वो मामू ने मुझे बाप बन के पाला है, और मेरा जो सबसे बड़ा भाई है उसको मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो मेरा मामूजाद भाई है या कोई रिलेटिव है, वो मेरे सगे भाइयों से भी बढ़कर है माशाल्लाह। और हमेशा उन्होंने मुझे, और मैं घर में लाडली भी बहुत रही क्योंकि मैं कजिन्स में सबसे छोटी थी, तो बहुत ज़्यादा मुझे पैम्पर्ड रखा गया, ना कोई काम करने दिया जाता था, ना कुछ कहा जाता था, ना, क्योंकि अम्मी मेरी जॉब करती थी, तो इस वजह से मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा शादी से पहले का भी, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? रेहान, आप आजकल ऑफिस से लेट घर आ रहे हैं, कहीं आपने दूसरी जॉब तो नहीं स्टार्ट कर दी? नहीं यार, एक्चुअली एक कोलीग लीव पे गया हुआ है तो उसकी जगह मुझे काम करना पड़ रहा है। पता है, जब आप घर आते हैं ना तो बच्चे भी सो चुके होते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, बस कुछ दिनों की बात है, नॉर्मल रूटीन हो जाएगी। मैं सोच रही थी कहीं आउटिंग प्लान ना रखें। वेरी गुड, ये तो मेरे दिल की बात कर दी है तुमने। बस ये कुछ दिनों में वर्क का लोड कम हो जाएगा तो बनाते हैं कोई प्लान, बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे। रेहान, मुझे आपसे कुछ मशवरा लेना था। जल्दी से ले लो, क्योंकि आजकल बिल्कुल एक्टिव हुआ हूँ, मशीन बना हूँ। मुझे फूड बिजनेस के हवाले से आपसे कुछ एडवाइस चाहिए थी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो। मुझे एतराज़ क्यों होगा, क्योंकि मैं काम के हवाले से तुमसे ही मशवरा लेता हूँ। तो बताओ क्या प्लान है तुम्हारा? आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है, मुझे भी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देना चाहिए, बहुत से लोग कर रहे हैं। आपको याद है लॉकडाउन के दिनों में लोगों ने फूड बिजनेस को ऑनलाइन कर दिया था? जी, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप भी अपना सोशल मीडिया का पेज क्रिएट करें और ऑनलाइन ऑर्डर्स पकड़ना शुरू करें। स्टॉल तो आप लगा ही रही हैं। और हाँ, अगर स्टॉल पर काम अच्छा नहीं होगा तो हम ऑनलाइन ऑर्डर्स भी ले सकते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो हमेशा ही ठीक कहता हूँ। बस भी कर दें आप। बच्चे कहाँ हैं, सो रहे हैं? हाँ, सो रहे हैं। मैंने कभी ये जिंदगी में नहीं सोचा कि मैं किसी बड़े घर में चली जाऊंगी, या मैं अपना घर बना लूं, या मैं कोई ब्रांड न्यू गाड़ी ले लूं। मैं तो अभी भी ये सोचती हूँ कि अगर उन 1000 रुपए में से जो मुझसे नीचे के लोग हैं या जो गरीब हैं या कुछ है, मुझे उनकी हेल्प करने के लिए अल्लाह ताला ने मुझे 1000 रुपए तो दिए, लेकिन उनका शेयर दिया है। तो मैं हमेशा ये सोच के चलती हूँ, लेकिन लोगों के पास जितने ही पैसे होते हैं शायद वो उतने ही पैसे खर्च करने में कंजूसी करते हैं, तो शायद अल्लाह ताला उनको तौफीक ही नहीं देता। लेकिन जिन लोगों ने मेरी हेल्प की है, इतने अरसे से, सालों से कर रहे हैं हेल्प, तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जहाँ खड़ी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने हस्बैंड की वजह से हूँ, सेकेंड ऑफ ऑल ये कि उन लोगों ने मेरी मदद की है तो आज मैं इस मकाम पे हूँ, वरना शायद आज भी मैं अपना कोई काउंटर या
कार्ट स्टार्ट नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या हुआ है, परेशान क्यों? वहाँ से भी स्टॉल हटाना पड़ेगा। क्यों, क्या हो गया? जब काम चलना शुरू हो जाता है तो साथ वालों को भी मसाइल शुरू हो जाते हैं और हमारी वजह से उनका फूड बिजनेस भी मुतासिर हो रहा है। एक तो हमारी कौम को इस जेलसी ने तबाह कर रखा है, किसी को खाता कमाता नहीं देख सकते हैं, अपना काम बढ़ाने के बजाय दूसरों को काटने को दौड़ते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं बात करता हूँ किसी से। नहीं, रहने दें आप, मेरा भी अब दिल नहीं चाह रहा कि मैं वहाँ स्टॉल लगाऊं। हम कोई और जगह देख लेते हैं ना। ठीक है, चाय वगैरह बनाएंगे? हाँ चले, मैं आपसे चाय। अच्छा, जब हमने कार्ट लगाया सबसे पहले तो कोई खड़ा ही नहीं होने दे रहा था। फिर कुछ लोग हैं वहाँ पे, उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम फुटपाथ है तो वहाँ पे थोड़ी सी जगह बना देते हैं। पैसे भी लिए उन्होंने मुझसे कि हम कर देते हैं और आपको जगह दे देंगे। खैर उन्होंने जगह वगैरह दी। अब वो जगह बिल्कुल ही गार्बेज बिन के पास थी, मतलब बहुत ज़्यादा करीब के वहाँ कस्टमर मेरे पास आता भी था ना तो वो स्मेल की वजह से और वहाँ पे उस गार्बेज बिन की वजह से कीड़े इतने थे कि वो वहाँ पे कस्टमर अवॉइड करता था आना। हम खुद भी नहीं खड़े हो पाते थे क्योंकि स्मेल आ रही होती थी, तबीयत ख़राब होती थी। फिर मैंने अपना काउंटर क्लोज कर दिया। फिर एक साहब हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। उन्होंने मुझे कहा कि आप वैसी प्रॉब्लम में घर से बाहर निकली हैं और हम आपको इस तरह से देख रहे हैं कि कभी आप इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं। तो उनके बहुत रिसोर्सेज थे, तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक काम करें, मेरी शॉप के बराबर में आप लगा लें क्योंकि जगह खाली है। हमने वहाँ 1 हफ्ता लगाया। फिर हमारे पीछे 2 काउंटर्स वाले थे, उनको फिर थोड़ा सा इतराज़ हुआ कि नहीं हमारे काउंटर के आगे आपका काउंटर आ रहा है तो आप यहाँ पे नहीं लगाएं। फिर जिन्होंने हमसे पैसे ऑलरेडी पहले से लिए हुए थे उन्होंने डीएमसी में कंप्लेन करके हमारा काउंटर वहाँ से उठवा दिया। हम दूसरे दिन गए तो काउंटर नहीं था। फिर एक और वहाँ पे लड़का है, उसने हमारी हेल्प की। उसने कहा कि नहीं मैं आपका काउंटर रिकवर करके देता हूँ। उसने बेचारे ने कोई पैसा नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं हमें करना पड़ा, उसने हमारा वो काउंटर रिकवर करके दिया। अब हमने डीएमसी केएमसी से बात करके हमने एक खाली जगह थी वहाँ पे हमने काउंटर लगाया। बट अब वहाँ पे भी लोगों को ये एतराज़ था कि आपकी वजह से हमारी सेल कम हो रही है। हालांकि वो उनकी डिफरेंट चीज़ें थी, खाने का नहीं था, वैसे डिफरेंट ड्रिंक्स वगैरह थी। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अल्लाह ताला ने तो सबका हिसाब किताब अलग रखा है, ये तो नहीं है कि मेरे हिस्से में से किसी को दे रहा है किसी के हिस्से में से। बस हमें बिलीव होना चाहिए कि अल्लाह ने जितना हमारे नसीब में लिखा है ना उससे कम मिल रहा है ना उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो बस इस वजह से हर्डल्स तो हम फेस कर रहे हैं, बट जो कस्टमर्स आ रहे हैं दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वो इतना ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी मैं 5 बजे घर गई थी और कल भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 11 साढ़े 11 बजे सब कुछ जो मैं मटेरियल लाई थी वो सब खत्म हो गया था। तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। वहाँ किसी ने आके ये मुझे नहीं कहा, कस्टमर्स ने, कि आप औरत होके बाहर खड़ी हुई हैं। तो बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वहाँ पे कस्टमर्स का। आतिका ने अपने बच्चों की तालीम का खर्चा भी खुद उठाया, उनकी तालीम पर भरपूर तवज्जो दी। एक बिजनेस वुमेन के साथ साथ एक बेहतरीन मां का किरदार निभाना अपनी जगह एक अलग चैलेंज है, लेकिन आतिका इस चैलेंज में भी खरी उतरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल ने क्लास में पहली पोजीशन हासिल की है, मुबारक हो आपको। इस मुबारकबाद के हकदार तो हैं, इसका क्रेडिट तुम्हें जाता है। मैंने तो किसी महंगे स्कूल में भी बच्चों को नहीं पढ़ाया है। अरे नहीं, आपको भी क्रेडिट मिलना चाहिए, आखिरकार आप बच्चों के बाप हैं। हाँ खैर, इस बात का क्रेडिट तो हमेशा मेरे पास ही रहेगा। मेरा मानना ये है कि बच्चे हम दोनों के हैं, हम दोनों को उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सोचना है। तो आजकल के महंगाई के दौर में सिर्फ मेरे हस्बैंड या किसी भी XYZ मर्द के बस का काम नहीं है। पहले ज़माने में ये होता था कि एक फर्द कमाता था और बरकत इतनी होती थी कि सब बैठ के खाया करते थे, बट आजकल के दौर में नहीं, इतनी अफरा तफरी है कि सबको अपनी अपनी लगी हुई है। तो इस वजह से बस मैंने कहा कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैंने इसमें उनका मतलब हाथ बटाने के लिए काम स्टार्ट किया। और हम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों बच्चे बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, टॉप स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। मैंने कहा अगर मैंने तो जिस तरह मुश्किल के हालात गुजार लिए, हालांकि मेरी मदर ने भी सारी ज़िंदगी जॉब्स कर करके मुझे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया है,
तो उसी तरह मैंने कहा कि मेरा वक्त गुजर गया है अब तो, लेकिन मेरे बच्चों का आने वाला जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए, तो बस इस वजह से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। इब्तिदा में आतिका ने अपना फूड स्टॉल लगाया तो उसे इब्तिदाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसको कई दफा अपना स्टॉल हटाना पड़ा। आतिका का चलता हुआ फूड बिजनेस कई लोगों को एक आंख नहीं भा रहा था। उसकी हौसला शिकनी हुई, लेकिन आतिका ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिर उसे एक ढंग की जगह मिल ही गई और उसका फूड स्टॉल कामयाबी से चलने लगा। असल में आजकल ना लोग कहते कुछ नहीं है, उनके रवैयों से पता चल जाता है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। तो कुछ लोग हैं जो खामोशी इख्तियार किए हुए, मैं समझ गई हूँ कि भाई उनको नागवार गुजर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं, मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे स्कूल के पता नहीं 25-30 साल पुरानी मेरी फ्रेंड्स हैं, वो एकदम से उनके कल फोन आए, वो मेरे पास मिलने आई हैं कि नहीं तुम बहुत अच्छा कर रही हो और हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए। और मेरा मानना ये कि आप देखिए अगर बच्चों का हमें ब्रॉटअप करना, आपको पता है आजकल कितनी महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो मैं अपने हस्बैंड पे नहीं बर्डन डालना चाहती। मैं ये क्यों बोलूं कि नहीं तुम्हें 2-2 जॉब्स करो या तुम 3-3 जॉब्स करो, कमा के तुम्हें लाके देना है और हम बीवी बच्चे सिर्फ ऐश करेंगे। आतिका ने न सिर्फ फूड स्टॉल लगाकर अपना बिजनेस शुरू किया, बल्कि सोशल मीडिया पर अपना ऑनलाइन पेज भी बना लिया। उसे ऑनलाइन फूड के ऑर्डर भी मिलना शुरू हो गए और उसका फूड स्टॉल का बिजनेस भी आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होने लगा। उसके फूड की मजेदार रेसिपीज अब लोगों में मकबूल होने लगी थी। आतिका का तैयार करदा फूड कई टीवी चैनल्स और मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मंगवाया जाता था। आतिका ने कई निजी चैनल्स में भी बतौर शेफ कुकिंग शो किया। अब वो एक जानी पहचानी शेफ बन चुकी थी। कुछ फायदा हुआ ऑनलाइन बिजनेस से? फायदा? बहुत फायदा हुआ है। आपको पता है मेरे पास सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने कहा था ना, ऑनलाइन काम बहुत बढ़ गया। ठीक कह रहे हैं आप। आपको पता है कितने चैनल्स वालों ने कांटेक्ट किया है फूड ऑर्डर के लिए, और आज 2 मल्टीनेशनल कंपनीज ने भी मुझसे कांटेक्ट किया है कि हमें फूड ऑर्डर्स भिजवाया करें। हमारा मशवरा मानोगी तो इसी तरह बिजनेस ग्रो करता रहेगा। अच्छा जी, वैसे एक बात बताएं, अगर आपका बिजनेस में दिमाग इतना ही तेज था तो फिर आपने बिजनेस क्यों नहीं किया? आपने जॉब क्यों स्टार्ट कर दी? असल में बिजनेस एडवाइजर हूँ तो एडवाइस तो दे सकता हूँ, लेकिन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता मैं। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच जनाब। और अगर आप मुझे मेरे बिजनेस का मशवरा ना देते तो पता नहीं मेरे बिजनेस का क्या बनता। देख लो, हम किसी का नुकसान तो नहीं होने देते, लेकिन फायदा जरूर पहुंचाते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा काम कर लेने दें क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और वैसे भी मुझे ऑर्डर्स लेने के लिए कोई टाइम टेबल फिक्स करना होगा। मैक्सिमम 10 o'clock। हाँ, ठीक कह रहे हैं। टेक योर टाइम। थैंक यू। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने शेफ पहले क्यों नहीं लगाया? आप काम तो 18 साल से कर रही हैं, बट आपने अब शेफ लगाना क्यों शुरू किया? उसका रीजन ये है कि मैं सबसे पहले तो अपने आप से बहुत ज्यादा लॉयल और ऑनेस्ट हूँ। मुझे पता था कि मैंने कोई सर्टिफिकेशन ही नहीं की, मेरे पास कोई डिग्री ही नहीं है, तो मैं अपने आप को कैसे शेफ कह सकती हूँ। तो इस वजह से मैंने एक डिप्लोमा किया अभी 1 ईयर का एक इंस्टीट्यूट से, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट से, बट ये एफिलिएटेड है यूके। तो मुझे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई हैव गॉट यूके डिग्री, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि सर्टिफाइड शेफ हूँ तो अब मैं अपने नाम के आगे शेफ लगा सकती हूँ। इसके अलावा मैंने तकरीबन तमाम चैनल्स में मैंने कुकिंग शोज भी किए हैं, और इसके अलावा जो फिल्म की शूट्स होती हैं, ड्रामास की शूट्स होती हैं, उसके अंदर भी मैं फूड प्रोवाइड कर रही होती हूँ थ्रू आउट द टेन्योर उनका जो होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज में भी कर रही होती हूँ। इसके अलावा स्मॉल इवेंट्स होते हैं, बर्थडे पार्टीज हैं, कोई मेहंदी का इवेंट है या कुछ ऐसा डिफरेंट इवेंट है, उसके अंदर भी मैं प्रोवाइड करती हूँ। मैं जो घर से काम कर रही हूँ उसका नाम है मिसेस ज़ईन्स किचन, और जो अब मैंने न्यू वेंचर स्टार्ट किया है उसका नाम है ट्रीट ऑन स्ट्रीट। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे कोई ऑर्डर करे तो आप ज़ईन्स किचन पे भी कर सकते हैं। मैं नंबर शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। माय नंबर इज 0323 2588 एंड 0334 0035 958। आप इस पर कॉल करके मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकते हैं।
आतिका अपने शौहर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो जानती थी कि इस महंगाई के दौर में एक आदमी पूरे घर का खर्चा नहीं उठा सकता। आतिका ने अपने बिजनेस के जरिए न सिर्फ अपने घर को सहारा दिया, बल्कि अब वो दूसरों को भी यही कहती है कि वो हिम्मत ना हारें, जिंदगी में कुछ कर दिखाने का हौसला पैदा करें, मेहनत करें और मुश्किलात से बिल्कुल न घबराएं। आतिका अब एक कामयाब शेफ और बिजनेस वुमेन बन चुकी है। आतिका हमारे माशरे में मौजूद ऐसी खवातीन के लिए एक मिसाल है जो जिंदगी में कुछ करना तो चाहती हैं, लेकिन आने वाली मुश्किलात के खौफ से हिम्मत हार जाती हैं। आतिका ने भी मुश्किलात देखी, हौसला शिकनी भी हुई, रुकावटें भी आईं, लेकिन वो अपनी जगह पर डटी रही और अपना मुकाम हासिल करके ही लिया। मैं अपनी बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ, वो ये कि घर में फारिग बैठने से बेहतर है कि हम कोई ना कोई काम जरूर करें। इससे फारिग बैठने से ये होगा कि हमारा अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई छुपी हुई कोई ऐसी क्वालिटी रखी है जो हमें नहीं पता होता और हमें डिग आउट करना होता है और हमें पता चलाना होता है कि हमें क्या खुसूसियत है। तो हर बंदे के अंदर होती है। तो आजकल का दौर ऐसा है कि आप जितना भी मैक्सिमम अपने आप को यूटिलाइज कर सकें, दूसरों की हेल्प कर सकें या कोई हुनर सीख सकें या किसी को सिखा सकें, तालीम स्प्रेड कर सकें, कुछ भी कर सकें, बट ये कि फारिग बैठने से बेहतर ये है कि आप कोई ना कोई शोबा इख्तियार करें और उसके अंदर लोगों की हेल्प करें।